हेलो गाइस, वेलकम टू क्रिएटिव मूवीज़ फैक्ट्स। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं ब्रेकडाउन करने वाला हूँ मून नाइट के एपिसोड 2 का। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ एपिसोड 1 ख़त्म होता है और हम देखते हैं कि स्टीवन अपनी नींद से जागता है। उसके बाद वो सीधा चला जाता है अपने म्यूज़ियम की तरफ। उसके बाद उसका दोस्त स्टीवन को बोलता है कि यार यहाँ रात को कुछ हुआ था। तभी स्टीवन अपने दोस्त से बोलता है कि यार मुझे सीसीटीवी फुटेज देखनी है। तब उसका दोस्त और स्टीवन सीसीटीवी फुटेज देखते हैं। तब स्टीवन अपने दोस्त को बोलता है अब जो तुम देखने वाले हो इससे तुम्हारा होश हो जाएगा। उसके बाद सीसीटीवी फुटेज दिखाया जाता है और तभी स्टीवन और उसका दोस्त वो सीसीटीवी फुटेज देख के शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ म्यूज़ियम में सिर्फ स्टीवन यहाँ से वहाँ भाग रहा होता है और उसके पीछे कोई भी क्रीचर नहीं पड़ा होता है। तो बाद में हम देखते हैं कि स्टीवन की नौकरी चली जाती है और वो अपना नेम का टैग अपने म्यूज़ियम के मैनेजर को वापस कर देता है और यही हमने प्रोमो आर्ट में देखा है। उसके बाद हम देखते हैं कि स्टीवन निकल पड़ता है उस की के बारे में पता लगाने जो उसे उसके अपार्टमेंट में मिली थी। और तभी हम देखते हैं कि वो एक स्टोरेज यूनिट में जाता है जहाँ एक गेट के पास एक क्यूआर कोड लगा हुआ रहता है और अगर आप इस कोड को स्कैन करोगे तो ये सीधा ले जाएगी आपको marvel.com पर, जहाँ आप वेयरवुल्फ बाय नाइट इशू नंबर 33 फ्री में पढ़ सकते हो। और इसी तरह का क्यूआर कोड हमें एपिसोड 1 में भी म्यूज़ियम पर मिला था, जिसे अगर आप स्कैन करोगे तो आप वेयरवुल्फ बाय नाइट इशू नंबर 32 पढ़ सकते हो। उसके बाद वापस आए उस स्टोरेज यूनिट पर, तो ये स्टोरेज यूनिट घर है स्टीवन के दूसरे पर्सोना मार्क स्पेक्टर का, जो कि एक्चुअली में रियल इंसान है, क्योंकि कॉमिक बुक में मार्क स्पेक्टर ही वो बंदा है जो खॉन्शू का अवतार है और जिससे मून नाइट की पावर मिलती है। और मार्वल स्टूडियो ने बहुत अच्छी तरीके से अपने मून नाइट के इस वेब सीरीज़ में सारी चीज़ें स्टीवन ग्रांट के पर्सपेक्टिव से दिखाने की कोशिश की है और यही चीज़ हमें इस वेब सीरीज़ से इतना ज़्यादा कनेक्ट करती है, क्योंकि जहाँ मार्क स्पेक्टर और मून नाइट एक ब्रूटल कैरेक्टर है, वहीं स्टीवन ग्रांट एक सिंपल सा, सीधा सा और बहुत ही नाइस गाय है। तो वापस आए उस स्टोरेज यूनिट पर, तो वहाँ स्टीवन को एक बैग मिलता है जहाँ पर मार्क स्पेक्टर से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें रहती है, जिसमें कुछ करेंसी, एक गन और मार्क स्पेक्टर का एक पासपोर्ट रहता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि मार्क स्पेक्टर ही एक रियल इंसान है और स्टीवन ग्रांट उसका दूसरा पर्सोना है। उसके बाद हम उस स्टोरेज यूनिट में देखते हैं कि स्टीवन और मार्क एक दूसरे से बातचीत करते हैं और मार्क स्टीवन को बोलता है कि वो उसे उसकी बॉडी सौंप दे, क्योंकि अभी बहुत खतरा है। और इस एपिसोड में हमें एपिसोड 1 में देखने वाले स्कैरब के बारे में पता चलता है, जो कि एक्चुअल में एक कंपास जैसा डिवाइस है जो कि उसके यूज़र को ले जाता है एमेट के पास, जिसका बुरा अवतार लोगों को बुरा काम करने से पहले ही सजा देता है। उसके बाद स्टीवन मिलता है लायला से और स्टीवन को तब पता चलता है कि लायला उसकी बीवी है। और यहाँ लायला स्टीवन को मार्क बोल के पुकारती है और तभी स्टीवन बोलता है कि तुम मुझे मार्क क्यों बोल रही हो, और तभी लायला बोलती है तुम्हारा नाम मार्क स्पेक्टर है। लेकिन हमें बाद में ये भी पता चलता है कि मार्क स्पेक्टर लायला से डिवोर्स लेना चाहता है, लेकिन यहाँ लायला की इंटरेस्ट हूबहू स्टीवन की तरह लगती है, क्योंकि स्टीवन खुद म्यूज़ियम में काम करता है, इजिप्शियन लैंग्वेज सीखता है और बहुत सारी प्राचीन चीज़ों के बारे में पता रखता है। और शायद मार्क स्पेक्टर के दिमाग ने अपना एक दूसरा पर्सनालिटी बनाया जो कि स्टीवन ग्रांट है और जिसकी सारी खूबी हूबहू लायला से मिलती है। शायद यही कारण हो मार्क स्पेक्टर के दूसरे पर्सनालिटी स्टीवन का, जो कि लायला के खोने के डर से उसने अपना दूसरा पर्सनालिटी बना लिया होगा। और ये चीज़ हम एपिसोड 2 में देखते हैं कि स्टीवन को सारी चीज़ें पसंद है जो लायला को पसंद है। उसके बाद हम देखते हैं कि 2 पुलिस डिटेक्टिव स्टीवन के घर आते हैं स्टीवन को लेने, जो कि एक्चुअली में आर्थर हैरो के कल्ट मेंबर होते हैं। और वो स्टीवन को आर्थर हैरो के अड्डे पे ले जाते हैं, जहाँ आर्थर हैरो स्टीवन का ब्रेन वॉश करने की कोशिश करता है। और यही हमें सबसे इंटरेस्टिंग बात पता चली कि आर्थर हैरो जो सर्व करता है इजिप्शियन गॉड एमित को, वो मार्क से भी पहले सर्व करता था खॉन्शू को। और यहीं पर हमें ये दिखाया जाता है कि खॉन्शू लोगों को पनिश करता है उसके बुरे कर्मों के बाद और एमित लोगों को पनिश करती है उसके बुरे कर्मों के पहले। और यही स्टीवन इस चीज़ को जस्टिफाई करते हुए आर्थर हैरो को ये बोलता है कि कोई किसी को उसके बुरे कर्मों को करने से पहले ही उसे क्यों मार सकता है,
क्योंकि तब तक तो वो एक अच्छा इंसान होता है। और स्टीवन की यही अच्छाई स्टीवन को मार्क और उसके बाकी के पर्सोना को बैलेंस रखने में काम आती है। और उसके बाद स्कैरब की लड़ाई फिर से शुरू होती है, जहाँ लैला स्टीवन को बोलती है कि तुम्हारे पास एक चमकीला सूट है। और तभी स्टीव मार्क को अपना कंट्रोल दिए बिना अपने आप को एक नया कैरेक्टर में ढाल लेता है और हमें देखने मिलता है मिस्टर नाइट। और मिस्टर नाइट की जो सुपर हीरो लैंडिंग दिखाई जाती है उससे मुझे डेडपूल की याद आ जाती है। बात करें मिस्टर नाइट की, तो मिस्टर नाइट मार्क स्पेक्टर का और एक अवतार है जो कॉमिक बुक में पुलिस वालों की मदद करता है। उसके बाद हमें वो इजिप्शियन क्रीचर यानी कि जाकाल फिर से दिखाया जाता है और तभी हमें ये पता चलता है कि एक्चुअली में इजिप्शियन क्रीचर यानी कि जाकाल सिर्फ उसी को दिखाई दे सकता है जो कि इजिप्शियन गॉड का अवतार हो। लेकिन जब बाद में स्टीवन ये देखता है कि वो इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाता, तब वो अपना कंट्रोल मार्क स्पेक्टर को दे देता है। और तब हमें वो जो ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया जाता है मून नाइट का, वो एकदम काबिले तारीफ़, और बैकग्राउंड म्यूज़िक जो बजता है उससे तो गूज बम आ जाते हैं। और मार्क स्पेक्टर का एपिक मून नाइट एक्शन देखने के बाद हमें ये पता चला कि जो पर्सनालिटी ज़्यादा देर तक टिकी रहेगी उसका कंट्रोल सबसे ज़्यादा रहेगा। दूसरी पर्सनालिटी सिर्फ मिरर से बात करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती। और एक चीज़ आपको बता दूं कि ये सारे इवेंट जो हो रहे हैं ये MCU के टाइमलाइन में ही हो रहे हैं, क्योंकि मिस्टर नाइट जिस बस से टकराया था उस बस पे लिखा था GRC, और ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जो स्नैप से वापस आए लोगों की मदद करता है। और इसी बस के छत पे लिखा होता है WBN32, जिसका सीधा मतलब है वेयरवुल्फ बाय नाइट 32। और इसी कॉमिक में मून नाइट का फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था। तो गाइज ये था ब्रेकडाउन मून नाइट के एपिसोड 2 का। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको और भी कुछ डिटेल्स इस एपिसोड 2 से पता चली है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय।